थैंक यू सर। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना प्यार, इतना सारा जो है ना आप मेरे को प्यार दे रहे हैं। मैं गदगद हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें बाहर की दुनिया में नहीं। और आज ये सब कुछ संभव हो, हम सबके रोल मॉडल माननीय सुरेश शर्मा जी और मास्टरमाइंड के शानदार लीडर, मास्टर ऑफ सिस्टम जगदीश कविता जी के लिए तो एक बार सर के लिए आप क्लैपिंग कर दीजिएगा। ये सब कुछ संभव, ये सिर्फ एक टीम मेंबर्स के माध्यम से, और जो प्यार है, जो सारी चीजें हो पा रही है, उसी की बदौलत है। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है। और जगदीश सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दोबारा से इस प्लेटफॉर्म को दोबारा से आपने आम उसमें लेके आए, जिससे हर डिस्ट्रीब्यूटर तक लीडर्स की बात पहुंच सके और वो जान सके इस बिजनेस से क्या बड़ा हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश सर। और बहुत अच्छा लग रहा है आज जो प्यार, जो सम्मान आप दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज बार बार सुरेश शर्मा जी ने कही, प्रवीण नागर जी ने कहा, जगदीश सर ने कहा, और भी सारे लीडरों ने कहा, तो उसका सबका एक ही चीज है कि जब सपने बड़े होते हैं, तो जब सपने बड़े होते हैं तो उन्हें कर गुजरने के लिए कुछ चाहत होती है ना, तो व्यक्ति खुद म खुद वो सारी चीजें करने लगता है। और मुझे पूरा विश्वास है हर भारतीय व्यक्ति के अंदर ड्रीम है, बस वो उन पर विश्वास करके काम करे, वाकई वो कामयाब होगा। थैंक यू सर। जी जगदीश सर। जी जी, थैंक यू सो मच सर। आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर, आपकी टाई एकदम जबरदस्त बेहतरीन सर। और आज बहुत कुछ, मैं भी बहुत ललायत हूँ सर आपसे पूछने के लिए बहुत कुछ। और एक आम आदमी की तरह मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। मैं भी इस बहाने, मेरा थोड़ा जानने का थोड़ा स्वभाव है। और सबसे पहले सर मैं चाहता हूँ आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड, कहाँ से आप हैं, थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सर थोड़ा सा, जिससे लोग आपको जान पाए। जी सर, बिल्कुल। और सभी साथियों को मैं दोबारा से जय से बोलूंगा, और जो भी जहां भी हैं, इतने पूरे भारत से जुड़े हुए हैं। मैं सर एक मध्यवर्गीय परिवार से निकल के आया हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट आगरा के अंदर उत्तर प्रदेश में बाह तहसील पड़ती है, वहां का मैं रहने वाला हूँ। छोटा सा एक गांव है जिसे अच्छा। प्रयागराज बोलते हैं। और वहां से निकल के बचपन से एक परिवार में, संगठित परिवार में रहा, और बड़े बड़े सपने थे। पापा से बहुत कुछ सीखा है, जो पापा की अभी बात चल रही थी, तो उनसे बहुत कुछ सीखा। और उनकी आंखों में वो चमक, और वो उनके बातों में, उन शब्दों में वो जुनून देखा था, तो बचपन से वो घर कर गया था। और उसी को देखते हुए प्लानिंग की कि इस बिजनेस में कुछ बड़ा करेंगे। तो जैसे ही बड़ा हुआ, हाई स्कूल किया, 11th किया। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, वॉलीबॉल का प्लेयर रहा हूँ, यूपी स्टेट खेला हुआ हूँ, NIS कोच रहा हूँ। जैसे ही मैंने हाई स्कूल कर लिया, तो बस दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जल्दी से बड़ा होके और कुछ पैसा कमाया जाए, परिवार की कुछ पापा की हेल्प की जाए, वही सोच रहा था। लेकिन 95 की बात है कि बॉर्डर फिल्म रिलीज हुई थी। तो बॉर्डर फिल्म को देख के तो मुझे लगा कि नहीं, आर्मी में जाना है। तो मैंने 98 में आर्मी को ज्वाइन कर लिया, और अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट की आर्मी से। 17 साल जॉब में काम करने के बाद आरसीएम बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिली। और जब आरसीएम बिजनेस का फर्स्ट बार जो प्लान देखा था, तो तभी कुछ अंदर से ऐसा लगा कि बाकी ना ये काम ऐसा है जिसमें मैं मेहनत करूंगा और कुछ बड़ा कर सकता हूँ। क्योंकि बाहर बहुत मेहनत करने के बाद भी वो चांस नहीं लग रहे थे। 17 साल की नौकरी में, जिंदगी में बहुत कुछ बदला, लेकिन वो परिवर्तन जो चाहिए था वो नहीं होने के चांस लग रहे थे। लेकिन जब इस कंसेप्ट के बारे में देखा, प्लान देखा, तो लगा कि यहाँ मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद मैंने करना चालू किया, और आज आपके सामने हूँ। जी जगदीश। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक एक सवाल हमारे एक लीडर ने पूछा है सर आपसे। अ, सर आप आर्मी से हैं और आपके पास कैंटीन की सुविधा है, और हिंदुस्तान में हर व्यक्ति तरसता है कि दोस्त का कैंटीन का कार्ड मिल जाए तो मैं सामान लेके आ जाऊं। फिर आपको आरसीएम करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि डिस्काउंट तो वहां से ही मिल जाता सर। बिल्कुल जगदीश सर, जिस भी साथी ने ये सवाल पूछा है उनका बिल्कुल जायज है, क्योंकि आज हर व्यक्ति ये देखता है कि उसे प्रोडक्ट कहीं सस्ता मिल जाए, चीजों की क्या जरूरत है, ये जोड़ने वगैरह सिस्टम में क्यों आप आ गए। क्योंकि आम लोगों की ये धारणा है कि डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस जोड़ने का काम है। लेकिन जब मैंने ये कंसेप्ट देखा था, उस समय ना तो मुझे ये पता था कि ये डायरेक्ट सेलिंग कोई चीज होती है, ना मुझे ये पता था कि इससे कुछ बड़ा बिजनेस होगा। लेकिन सिर्फ मेरे को एक बात इसमें क्लिक कर गई थी, वो ये था कि ये हिंदुस्तान का प्रोडक्ट है। क्योंकि मैं सैनिक था, हिंदुस्तानी था, तो मुझे लगा कि मुझे हिंदुस्तान के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। जब ये बात समझ में आ गई, तो बस सिर्फ इतनी सी सोच बनाई थी कि प्रोडक्ट यूज करूंगा, कैंटीन से कौन बार बार खरीदेगा।
दूसरा ये था कि कैंटीन से मैं बार बार परचेजिंग करता हूँ। महीने में 6 महीने में 4 महीने में जब घर आता हूँ तब तो मेरे घर वालों को सुविधा ये मिलती है। बाकी तो मैं सैनिक हूँ, तो मुझे बटालियंस के अंदर रहता हूँ तब तक तो मुझे डिस्काउंट है, लेकिन मेरी फैमिली जो मेरे गांव में रहती है उसको वो कैंटीन सुविधा नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि मेरा जो गांव है वहां से जो कैंटीन फैसिलिटी थी वो आगरा के अंदर हुआ करती थी। तो मुझे लगा कि अगर 20 से 25% डिस्काउंट भी मिल रहा है, हिंदुस्तान का प्रोडक्ट भी है, तो क्यों ना इसको स्टार्ट कर दिया जाए। इस सोच के साथ बस स्टार्ट किया था। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम में गुरुदेव सुरीश शर्मा जी के माध्यम से सिस्टम के बारे में विजन मेरे को दिखाया गया, मेरे को गुरुदेव रामकृष्ण गुरु जी से मिलाया गया, तब ये पता लगा ये बड़ा बिजनेस है। और बिजनेस में जब इसकी बारीकियां पता लगी और इसकी गहराई पता लगी, तो फिर डिसीजन लिया कि आप जो है ना फुल टाइम आरसी बिजनेस करेंगे। क्योंकि ये ना कि पैसा बचाने का बिजनेस है, ना ही ये सस्ता और महंगे वाला चक्कर है। ये है आने वाले टाइम में आप अपनी फैमिली को कुछ ऐसा देके जा सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से, जो बाहर किसी भी प्लेटफॉर्म से आप नहीं दे सकते। और उसके बाद मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, शुरुआत में काफी सारे चैलेंज भी रहे होंगे, क्योंकि परिवार का सपोर्ट तो मिला नहीं होगा शुरू में। तो किस तरह मैनेज करते थे सर आर्मी और आरसीएम? क्योंकि आर्मी तो आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही है सर, थोड़ा पोस्टिंग के बारे में बताएं, और कैसे मैनेज करते थे सर आरसीएम को थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, सर मैंने 98 में आर्मी ज्वाइन किया। फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहां पे मैंने ट्रेनिंग की राजपूत रेजिमेंट के अंदर। 9 महीने ट्रेनिंग करने के बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग, उस समय ये 99 की बात है जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, तो हमारी पोस्टिंग जाके डायरेक्टली जम्मू के अंदर हुई। तो फर्स्ट पोस्टिंग जम्मू में, और जम्मू में सांबा करके एक स्टेशन पड़ता है, जम्मू कश्मीर जम्मू स्टेशन से जस्ट पहले। तो वहां पे मेरी पहली पोस्टिंग थी। वहां से फिर हम लोग पुंछ के अंदर गए। पुंछ के बाद फिर हमारी पोस्टिंग आके शाहजहांपुर के अंदर आए, फिर श्रीनगर में रहा, पहलगांव के अंदर रहा मैं। फिर और भी कई एक जगह रही, जब ज्यादातर मेरा टाइम जम्मू कश्मीर के अंदर रहा। जम्मू कश्मीर से आने के बाद फिर हम लोग पंजाब के अंदर आ गए। पंजाब में अमृतसर के अंदर रहा मैं, कपूरथला के अंदर रहा। फिर उसके बाद सिक्किम के अंदर चले गए, जहाँ पे एकदम हाइल्टी एरिया था, वहां पे रहा। और उसके बाद मैं जब कपूरथला आया था तब मैं, ये मेरी बात है 2015 की, तो 2015 में मैं वहां से रिटायरमेंट लेके वॉलेंटरी, और फिर मैं फुल टाइम आरसीएम में आ गया। उसी दौरान मेरी पलटन, मैं आपको जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जब उस समय बटालियंस मेरी फॉरेन कंट्री जा रही थी कांगो के लिए, ये बात है आपके 2016 के अंदर। मैंने 15 में रिटायरमेंट लिया था, 16-17 के अंदर। तो उस समय मैंने ये डिसाइड किया था कि या तो मैं फॉरेन चला जाऊं, लेकिन इस बिजनेस की मेरे को बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी कि यहाँ से मेरा फ्यूचर सेफ है, भविष्य सेफ है, मैं अपने परिवार को बहुत कुछ दे के जा सकता हूँ। तो मैंने डिसीजन लिया कि ना तो अब मैं कांगो जाऊंगा, जहां से मुझे 7-8 महीने रहने से लगभग लगभग 9 से 10 लाख रुपए वो मिलते। इंडियन आर्मी की जो सैलरी थी वो रहती तो 10 से 15 लाख रुपए का, जो मैं लेके आ सकता था मात्र 6 महीने और रुक के उसके बाद आरसीएम कर लेता। लेकिन वजह ये थी कि मैं ये समझ गया था कि मौका अगर आपको मिला है और उसे आपने अगर डिले कर दिया, तो लाइफ में कभी आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर आपने पहले डिसीजन में किसी लालच के वजह से अगर आपने डिसीजन नहीं लिया, तो फिर आप कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते। और मैंने वो डिसीजन लिया, और बस उसके बाद मैं फुल टाइम इसमें उतर गया और काम करना स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लोगों को रहता है सर कि कहीं वैसे तो नहीं बता रहे हैं, इसलिए मैंने पूछ लिया सर। अच्छा सर, आपको आरसीएम के सामान और कैंटीन के सामान में क्या बेसिकली अब इस समय आप एमराल्ड अचीवर है सर, तो अब क्या फायदा लगता है सर? क्योंकि कैंटीन से करते रहते खरीदारी तो क्या फर्क था, और आरसीएम से कर रहे हैं तो अब क्या फर्क है? बिल्कुल सर, बात ये है सर कि जब किसी चीज का आपको भविष्य पता हो, तो फिर उसकी क्वालिटी और उस चीज से कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि जब हमने आरसी बिजनेस को ज्वाइन किया उस समय प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, प्रोडक्ट की सुविधाएं हमें अवेलेबिलिटी नहीं मिलती थी। लेकिन वजह ये थी कि इसके पीछे जो अपॉर्चुनिटी है वो समझ में आ गई थी, और वो समझ में आ गई तो फिर इसका मैटर ही नहीं रहा कि आरसीएम और कैंटीन में क्या फर्क है। दिमाग लगाए, एक बात बता दूं सर, बिजली लगभग 10 साल हो जाए। 10 साल के अंदर आज तक मेरे को किसी प्रोडक्ट की रेट नहीं पता। और ये बातें बड़ी डायरेक्ट सेलिंग में अलग बात हो सकती है, कुछ लोग बोलेंगे बताओ इतने बड़े लीडर हैं आपको रेट नहीं पता।
क्योंकि मुझे रेट से कोई मायने नहीं रखता, रेट का मुझे मतलब ही नहीं। मुझे तो ये पता है इस प्रोडक्ट के माध्यम से मैं कर क्या सकता हूँ। और सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, जिससे सभी जो साथी सुन रहे हैं, कि सर जी आपने कभी नारियल को खाया है क्या? हाँ जी, हाँ जी, खाया है सर। अच्छा, कोई और भी साथी मुझे लगता है सहमत होगा कि नारियल खाया है सर, है ना? हाँ जी खाया है सर। लेकिन आपको सच्चाई ये बता दूं सर, नारियल आज तक किसी ने नहीं खाया है। जो बोलता है ना, उसने खाया ही नहीं है। क्योंकि जिसने नारियल खाया है उसका बैड एक्सपीरियंस है, इसलिए वो नारियल को कभी दोबारा खाता ही नहीं है। नारियल नहीं खाया जाता, नारियल के अंदर जो गिरी होती है उसको खाया जाता है। लोग आरसीएम बिजनेस को भी ज्वाइन करते हैं और सिर्फ नारियल की तरह यूज करके और छोड़ देते हैं, बकवास है। ये प्रोडक्ट है, ये ज्वाइनिंग का है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, लोगों की ना सुननी पड़ती, इसी को छोड़ देते हैं। जिस दिन अगर नारियल के अंदर की गिरी को चख लिया, उसके बाद आप किसी से ना तो नेगेटिव होंगे, क्योंकि आपको पता है इसकी घास हटा के इसके गोले को तोड़ने के बाद जो गिरी निकलेगी ना, वो मेन चीज है जो खाने की चीज। और वो चीज है इस बिजनेस में पैसिव इनकम। प्रोडक्ट अच्छा। मैटर नहीं करता, लोगों का मैटर नहीं करता, लोग क्या बोल रहे हैं वो मैटर नहीं करता, लोग ज्वाइन करते हैं वो मैटर नहीं, आपको क्या मिल सकता है अगर इस बिजनेस को आपने बिल्डिंग, वो जिस दिन आपको पता लग गया, फिर कोई डाउट, कोई शक, शंका, कोई नेगेटिविटी नहीं रहती। जी सर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो गिरी तक पहुंचो भाई। अजीत सर ने बताया है कि बाहर नारियल तक ही मत रह जाना, प्रोडक्ट महंगा सस्ते पे मत रह जाना, अंदर क्या है उसके उस तक भी जरूर पहुंचना। बहुत शानदार मैसेज सर, बहुत शानदार। अच्छा सर, बहुत सारे नए साथी आज आपको सुन रहे हैं। कोई साथी यदि आरसीएम में कामयाब होना चाहे तो वो कौन से 3 काम हैं जो आपने किए कि वो फटाफट कामयाब हो सकता है? कोई शॉर्टकट बता दो सर। सर डायरेक्ट सेलिंग में अगर बात की जाए, बाकी धंधों के बारे में शॉर्टकट हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में शॉर्टकट है। जी हाँ जी। अगर पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पैसा कमाने के धंधे हैं, उन सब में अगर शॉर्टकट की आप गुंजाइश करते हैं तो हो सकता है, लेकिन उन सबसे शॉर्टकट डायरेक्ट सेलिंग है। और जी अगर फिर भी लगता है कि इससे भी ज्यादा शॉर्टकट कुछ है, तो इसका सिंपल शॉर्टकट यही है कि आप लगातार माहौल में रहिएगा, जो अभी आपको एनिवर्सरी में मुकेश कोठारी जी ने बताया था। जी क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटियां हैं, आप माहौल से बाहर रहती हैं तब रहती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, थोड़ी सी एबीसीडी आ जाती है उसके बाद बोलते हैं आप उनको इंग्लिश आ गई, लेकिन एक्चुअली में एबीसीडी से इंग्लिश नहीं आती है, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे ही इस बिजनेस में आपको थोड़े चेक आ गए हैं, आपको थोड़ा लेवल आ गया है, तो उसका मायना ये नहीं है कि आप लीडर बन गए। इस बिजनेस में ऑल लाइफ सीखते रहना है, और वो सीखना माहौल में मिलता है। वो आपका, ज्यादातर आप मीटिंगों में रहें, अपलाइन के संपर्क में रहिएगा, आप ज्यादातर बुकों के साथ में संपर्क में रहिएगा। जब आप इनके संपर्क में रहेंगे तो आपकी कामयाबी निश्चित है। पहला काम माहौल है। दूसरा काम है सर, ईमानदारी से इसके प्रोडक्ट को यूज कीजिएगा। क्योंकि आपको जो कहते हैं ना, तेल तिली से निकलना है। आपका जो पैसा बनता है, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कितना ज्यादा मीटिंग में रहते हैं, उससे नहीं, आप प्रोडक्ट को कितना कंज्यूम करते हैं। अब कंज्यूम के चक्कर में कुछ लोग क्या करते हैं कि सर स्टॉक भर के, बोला थैला भर भर के बेचने में लग जाते हैं। वो भी नहीं करना। 100%, 10 से 15 हजार रुपए का ईमानदारी से घर में प्रोडक्ट लगता है, उसे यूज कीजिएगा। और उसके बाद तीसरा काम है, उसका नाम है नेटवर्क बनाना, टीम बनाना। डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई एक काम है, तो वो सिर्फ अगर सक्सेस का है, वो है आप टीम बनाने पे काम कीजिएगा। टीम जितना ज्यादा आपकी बड़ी होगी, उतनी बड़ी कामयाबी आपके पास होगी, उतनी जल्दी कामयाबी होगी कि जितनी जल्दी आप टीम बिल्डिंग करना सीख लेंगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माहौल में रहना, प्रोडक्ट को 100% ईमानदारी से यूज करना, और तीसरा अपने टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना। जी सर। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी, जगदीश सर। एक सेकंड, आ रही है सर? आवाज आ रही होगी अब? हाँ, यस यस सर, यस यस, ओके। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया बताया सर आपने कि लोगों को माहौल में रहिए आप, और बिल्कुल कमिटमेंट के साथ लगे रहिए, कामयाबी निश्चित है। चलो सर, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, फटाफट लेते हैं। अ, यहाँ पे जगदीश सर मैं एक और मैसेज दूंगा। जी तो मेरा जी। एक फेवरेट डायलॉग है, हमारे आगरा वाला डायलॉग है, हाँ और जी, वो हाँ जी, ये है, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। हाँ जी। आप अगर जैसे लोगों में रहेंगे वैसा फर्क पड़ेगा। आप अगर माहौल से कट हो रहे हैं, डाउनलाइन के साथ साथ रह रहे हैं, जहां ऊर्जा है, जहां ऊर्जा है, जहां उत्साह है, जहां पे एनर्जी है, जहां ड्रीमर है, उनके बीच में रहो, आप अपने आप कामयाब हो जाओगे। जब राइट। इंजन दौड़ रहा है ना, तो डब्बे की मजाल नहीं कि वो डब्बा दौड़े ना, अगर इंजन से टच है।
अगर वो बंधा हुआ है इंजन से। तो जब आपकी अपलाइन, आपके जो आपके कोच हैं, जो अपलाइन है, जो टीम है, जो एक्साइटेड लोग हैं, उनके बीच में रहिएगा, आप ऑटोमेटिकली कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे सर। जी सर। तो सर यही एक सवाल और है कि क्या आरसीएम बिजनेस में बिना कोच को सरेंडर हुए कामयाब हुआ जा सकता है, और सरेंडरशिप का मतलब क्या है आपके हिसाब से? सर इसके लिए सिंपल एक उदाहरण से ही अपन समझते हैं। पानी की बोतल कितने रुपए की आती है सर? पानी की बोतल कितने प्रकार की आती है? कितने रुपए की आती है एक पानी की बोतल? बिस्लरी की लीजिएगा, सर नॉर्मल लीजिएगा, कितने रुपए की आती 25-30 रुपए की आती है अप्रोक्स। है? और ज्यादा अगर आप 5 स्टार होटल में जाओगे तो नॉर्मली अगर आप ट्रेन में जाएंगे या फिर एयरप्लेन में जाएंगे तो आप 50 रुपए की मिल जाएगी, और आप अगर वहां पे जाएंगे आप 5 स्टार में तो हो सकता है 250 रुपए की मिल जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। नॉर्मल सी बात है। लेकिन वो पानी 1,000 रुपए की वैल्यू अपनी क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन वही 1 रुपए का पानी, 10 रुपए का पानी, 10 रुपए की बोतल जब दूध के अंदर अगर अपने आप को संभाल देता है, समर्पित कर देता है, समर्पण हो जाता है, तो उस पानी की वैल्यू भी दूध की रेट में बिकना चालू हो जाती है। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप वाकई किंग बनना चाहते हैं, किंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, तो एक ही सिंपल है। आपके जो रोल मॉडल हैं, जो कोच हैं, जो गुरु हैं, जिन्हें आप दिल से मानते हैं, अगर कोई बात भी हो जाए, मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि मैं बच्चा हूं, शिष्य हूं। सुनील शर्मा जी से हो सकता है कोई बात मेरी नाराजगी हो जाती हो, कोई भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं किसी भी तरीके से। अगर एक दिन 2 दिन कॉल ना आए तो मैं कॉल करता हूँ, कोशिश करता हूँ। आज तक मेरी कॉलिंग में मुझे लगता है कि जितना मैं टीम को नहीं करता, उससे ज्यादा मैं अपने कोच को करता हूँ। और एक और बात है, उसके बाद मैं टीम को सबसे ज्यादा कॉल करता हूँ। मुझे टीम करती है कि नहीं करती, मैं टीम को कॉल करता हूँ क्योंकि संपर्क बिजनेस है। और अगर हम अपने आप को समर्पित रहेंगे, समर्पण रहेंगे, तो हमारी अपलाइन हमको गाइड करेगी। अगर उनकी हम बातें मानेंगे तो, क्योंकि हम क्लियर ही है, अगर अपना माइंड लगा के काम करेंगे तो कहीं नहीं गलती होने की चांस है। लेकिन मेरे गुरुदेव, मेरे कोच, मेरी अपलाइन, वो गलतियां जो मैं आज कर रहा हूँ वो पहले कर चुकी है। तो वो मेरे को पहले ही बता देगी कि बेटा यहाँ पे 100 मीटर चल के राइट है, तू लेफ्ट मत जाना, नहीं तो तेरे से ये दिक्कत हो जाएगी। तो मैं फिर वो लेफ्ट नहीं जाऊंगा, मेरा समय, ऊर्जा, एनर्जी सब बच सकती है। तो 100% डायरेक्ट सेलिंग में, और किसी धंधे में हो या ना हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर आज अपने कोच, अपनी अपलाइन को सिलेंडर नहीं है, तो इतना मैं कह सकता हूं कि आज अगर अपलाइन के साथ में रह के 5 साल 10 साल के अंदर आप डायमंड जाते हैं, और आप अपनी मेहनत से भी बन जाएंगे डायमंड, बने, ये सिस्टम है। ये मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, हर महीने करोड़ों रुपए का फर्क पड़ सकता है। आज फर्क है, लेकिन जब उस जगह पर पहुंचेंगे तब देखेंगे कि अगर ये काम, अगर मैं पहले अपलाइन को सरेंडर होकर अपलाइन के साथ अगर उनकी बात मान के कर रहा होता, तो इतना बड़ा गैप जो चेक में है वो नहीं पड़ता। आपका जो जिस तरीके से आपकी अपलाइन आपको प्रमोट कर सकती है, जो स्टेज जो आपको मौका दे सकती है, वो आप स्वयं नहीं दे सकते, क्योंकि बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए बना है, और उस तक लेके जाने के लिए आपको कोई ना कोई अपलाइन चाहिए जो आपके कोच है। तो मैं यही कहूंगा कि सर, अपना दिमाग न लगा के, जो भी कोच हैं जिनको दिल से मानिए और उनकी हर बात को फॉलो कीजिए। बिल्कुल 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 सर, सरेंडरशिप की जी एक सर। अपनी वैल्यू होती है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया सर आपने, बहुत सारे लोगों को पता चला होगा। थैंक यू। अच्छा सर, हम आगे चलते हैं। हमारे एक लीडर हैं, उन्होंने हमें से सवाल पूछा है सर आपसे कि सर मेरी टीम में ज्वाइनिंग बहुत आती है और काम बहुत बढ़िया चलता है, बट नए व्यक्ति को शुरुआत कैसे करवाएं आरसीएम में जिससे वो एक लीडर बन जाए? सर ये सब लोगों की परेशानी है। सब लोगों की परेशानी है कि नए लोग स्टार्टिंग नहीं होती, और नए लोगों को स्टार्टिंग करना, देखो डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करना या ज्वाइन कराना, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, लेकिन ये भीड़ का काम है। आप भीड़ को कलेक्ट तो कर सकते, ज्वाइनिंग का मतलब है भीड़ लेके आना, लेकिन स्टार्टअप का मतलब है लीडर्स को पैदा करना। और इस बिजनेस में ज्वाइनिंग शब्द के बजाय, जो मैं आजकल बुक पढ़ रहा हूं, हम सभी पढ़ रहे हैं, जिसका 45 सेकंड प्रेजेंटेशन, डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग मतलब स्पॉन्सरिंग करना। अगर आप ज्वाइनिंग कर रहे हो तो वो कभी भी स्टार्टिंग नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपने ज्वाइन तो करा दिया, लेकिन आपके अंदर आपकी उसकी जिम्मेदारी की भावना नहीं आई। जैसे इसको अगर हम ऐसे समझते हैं, एक माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, लेकिन एक माँ दूसरे से गोद में अपने बच्चे को ले लेती है, तो फर्क इतना है, जब भी उसका दिल करेगा तो उसे संभालेगी नहीं। लेकिन खुद जो माँ बच्चे को पैदा करती है, तो उसके अंदर पेन होता है, इमोशनल होते हैं।
तो ऐसे ही अगर आप स्पॉन्सरिंग करते हैं, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि इसको ज्वाइन कराया है तो उसे स्टार्टिंग कराने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे सर सबसे जरूरी है, ज्वाइनिंग तो हो गई, लेकिन आपने ज्वाइनिंग के साथ में उस बंदे से रिलेशन को बिल्ड करना है। और रिलेशन बिल्ड करने के लिए हमारे सिस्टम में बहुत सारी सीढ़ियां हैं, लेकिन वहां पे एक सीढ़ी जो काम कर सकती है, या मैं ये कहूंगा एक विचार काम कर सकता है, आप फैमिली से रिलेशन को बिल्ड करें। फैमिली में देखें कि अगर उनके बड़े बुजुर्ग मम्मी पापा हैं तो आप उनके साथ रिश्ते को बिल्ड करें, क्योंकि बच्चों को जो अगर आपको पावर दे सकते हैं, बच्चों को आपके साथ छोड़ सकते हैं, तो वो दे सकते हैं माँ बाप की। आपकी अगर कितनी पकड़ हो सकती है, माँ बाप से आप अच्छी बातें करें, उनके बारे में बात करें, माँ बाप के पैर छूइएगा, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है। दूसरा, घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनसे आप थोड़ा सा प्यार जताइएगा, उनको टॉफी वगैरह दीजिएगा, जिससे बच्चे आपके क्लोज आए। जब बच्चे और बूढ़े दोनों आपके फेवर में आ जाएंगे तो लीडर की मजाल नहीं, जिसने ज्वाइन किया वो बिजनेस आपके साथ बिल्ड करना है। हमारे लिए बहुत ज्वाइन करा, जब आपके साथ मिलने हैं तो मीटिंग अगर हम करना स्टार्ट करते हैं, जिसे हम वेलकम मीट का भी नाम दे सकते हैं, हम अगर होम मीटिंग करते हैं तो हमारी टीम में जो साथी ज्वाइन हुआ है उसके साथ रिलेशन बिल्ड होते हैं। उसका, बंदे का बिजनेस का विजन क्लियर होता है कि ये बिजनेस है क्या। क्योंकि आम लोगों की धारणा होती है प्रोडक्ट खरीद लिया, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, लेकिन जब आप उसके साथ पर्सनल बैठ के या होम मीटिंग में मीटिंग करते हैं तो उसको बिजनेस को लेके आप जब उसके सामने पूरा क्लियर करते हैं तो उसका विजन क्लियर होता है, उसे पता लगता है इस बिजनेस से क्या मिलने वाला है। साथ ही साथ उसके साथ हमें तुरंत प्रोडक्ट के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है। जब आपने ज्वाइन कर लिया, बोला भाई कि आप इसमें 10,000 खरीदो, 20,000 खरीदो, जो उसकी नीड है उस प्रोडक्ट को लाओ, लेकिन उसके साथ बैठ के जब पर्सनल, जब उसकी ड्रीम बिल्डिंग करें, उससे पूछिएगा। और उससे पूछने से पहले आप अपने ड्रीम बताइएगा कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूँ, मुझे क्या दिखता है, मेरे कोच ने मुझे क्या दिखाया था, मुझे उनसे विश्वास हुआ और मैं आपके साथ। जब उसके ड्रीम आपके साथ आ जाए पेपर पे, फिर उससे हाथ मिलाइएगा, बोलिएगा मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, आंटी, भाभी, तो शब्द हमारे यहाँ यूज ही नहीं होता है, दीदी, तो ये शब्द बोल के बोलिएगा मैं आपके साथ दिन रात काम करने को तैयार हूं अगर आप तैयार हैं। जब हम इस तरीके से काम करते हैं तो हम बहुत अच्छी तरीके से अपनी टीम को स्टार्टअप दिला सकते हैं सर। जी सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, हम रिलेशन बनाएंगे तो सब हो जाएगा। अच्छा सर, आपकी एक खूबी रही है कि आपसे ज्यादातर लोग नाराज नहीं होते हैं, और आप जिससे रिलेशन बनाते हैं वो एकदम आपके साथ रहते हैं, आपका फोन भी उठाते हैं। किसी लीडर ने मेरे से पूछा है कि सर मेरे से ना लोग नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं, और अजीत सर से ये बात जरूर पूछना सर कि किस तरह मैं उनसे रिलेशन बना के रखूं कि मेरे से जल्दी नाराज ना हो कोई। सर, नाराजगी तो एक ही बात है, चुप्पी तोड़ दो। नाराजगी का मतलब है बात होना बंद हो गई, हमारा कम्युनिकेशन गैप बढ़ चुका है। और इसके लिए एक ही सिंपल है, अगर हम इंतजार करेंगे कि ना ना मेरे को जो ना मेरी लाइफ लाइन है वही फोन करेगी, मैं तो सीनियर हूँ, या मेरी अपलाइन मेरे को फोन नहीं कर रही है तो वो क्यों नहीं कर रही भैया मैं क्या, तो अगर ये चीजें धारणा है, क्योंकि यहाँ मेरा जो अपना मानना है कि सर हम इस आरसीएम बिजनेस में ऊपर वाले की प्लानिंग से आए हुए हैं, क्योंकि नहीं तो हम अपने अपने काम में, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में अपनी मर्जी से नहीं आता, बड़ी प्लानिंग होती है। अगर हम आ गए हैं और आपको अपना सपना दिख रहा है, तो मुझे ये नहीं समझ में आता लोग नाराज होते क्यों हैं। अगर कोई मेरी डाउनलाइन अगर नाराज हो रही है, मेरी उम्र से छोटा है बड़ा है, तो सॉरी बोलने में क्या जाता है। मुझे ये लगता है सबसे बड़ी बात है सॉरी, अगर मेरे से कोई गलती हुई है माफी चाहता हूं, लेकिन मैं आपकी कामयाबी के लिए काम करना चाहता हूँ। अगर उसके बाद भी आप, अगर मेरा इंटरफेयर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं करूंगा, बस आपकी कामयाबी के लिए बताइए मैं क्या करूं। और हर व्यक्ति सर पिघलता है कि जब उसे ये पता लग जाए कि अगला बंदा मेरी कामयाबी के लिए हर चीज समझौता करने को तैयार है, तो वो भी आपके साथ करेगा। तो आप कोशिश करें, रिलेशन बिल्ड करें, अपनी तरफ से पहल करें। और इसके लिए मैं आप सबके लिए एक ही चीज कहूंगा, मैं भी उसके लिए कहूंगा, मेरी लाइफ का जो, ऐसा मैं नहीं था, लेकिन जब इस बिजनेस में आया तो मेरे लिए जीवन में मेरे कोच ने, मेरे गुरुदेव ने मेरे लिए जो सबसे अच्छा काम किया, मुझे बहुत सारी बुक और सीडीओ का मुझे सेट दिया था। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो उन सीडी और बुक से मुझे बहुत कुछ सीखना मिला। और उसमें एक बुक थी जिसका नाम था लोक व्यवहार, और उस बुक ने मेरे जीवन को बिल्कुल बदल दिया। जिस समय मैं आर्मी में था तब भी मेरे जो सीनियर उस्ताद लोग थे, जो सीनियर लीडर्स थे, वो भी बोलते थे अजीत तू आजकल ना बिजनेस में आया वो तो अच्छी बात है, लेकिन तेरे अंदर बदलाव आ गया। मैं बोलता था क्या हो गया यार, पहले तो थोड़ी थोड़ी बात पे तू जो ना झगड़ा कर लेता था, लेकिन अब नहीं।
तो मुझे पता लगा कि मेरे अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो एक बुक की वजह से हुआ, लोगों के व्यवहार, और उस बुक ने बहुत कुछ बदल दिया। मुझे पता लग गया कि फालतू में किसी की बुराई करना, किसी से नाराज होने का कोई माध्यम नहीं है। अगर कुछ आपको चाहिए तो वो प्यार से ही मिल सकता है, और प्यार से मिल सकता है तो उसके लिए नाराजगी क्यों करना। तो सर मैं तो यही कहूंगा कि सर आप लोगों से दोस्ती कीजिएगा। लोगों से अगर कोई बात हो गई है उसे तुरंत भूल जाइएगा, तुरंत उनसे सॉरी बोल लीजिएगा, उनसे माफी मांग लीजिएगा, छोटा हो बड़ा हो। अगर कोई बात है, भले ही उसकी गलती, अगर आप सॉरी बोल देते हैं तो उसके पास भी रहेगा दिमाग में, यार गलती तो मेरी थी लेकिन बंदे ने उसने सॉरी बोला है, तो वो नेक्स्ट टाइम से मुझे लगता है ये बातें खत्म हो जाएंगी। फिर भी कुछ बहुत लोग होते हैं जो पकड़े रहते हैं, तो उनको ऊपर वाले के हवाले छोड़ दीजिएगा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो उसकी लाइफ में तरक्की होती रहे, और जहां भी हो सके मैं उसकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकूं। बस सर, थैंक यू। जी बहुत सर। बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। पहल करने से कोई छोटा नहीं होता, पहल आप कीजिए। वत्स जी साहब की सर। एक सीडी सुनी थी, उसमें ये बोलते हैं पहल आप करो, बस। बहुत राइट। बढ़िया सर, आपकी बात हमेशा याद रखेंगे लोग। और आगे चलते हैं सर। और मैं, जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं आपका एक प्लस पॉइंट है, सभी लीडर से कहना चाहता हूं कि सर के साथ कोई अगर बस में बैठ जाए, ट्रेन में बैठ जाए, मैं अब से नहीं शुरू से सर को जानता हूं, तो सर तुरंत दोस्ती करना, तुरंत नंबर एक्सचेंज करना, तुरंत वो सारी चीज करते हैं सर। तो एक नए व्यक्ति से किस तरह आप, जो कोई सहयात्री से किस तरह बातचीत शुरू करें कि वो आप नंबर ले लेते हो और सारी चीज आप शुरू कर देते हो, और लिस्ट का आपको मास्टर कहा जाता है। तो सर ये नई लिस्ट कैसे बढ़ा लेते हो आप अलग अलग शहर में, थोड़ा वो टिप्स दे सर थोड़ा सा। इसके लिए जगदीश सर ये है कि जब आपका मकसद क्लियर है, आपको पता है कि मेरा बिजनेस चलता लोगों से है, आपको पता है कि मेरे पास लोग नहीं होंगे तो बिजनेस को मैं बिल्ड नहीं कर पाऊंगा, और हमारे पास लोग नहीं है तो उसके पास, आपके पास जरिए ही नहीं कोई होता, आपके पास दिमाग ऑटोमेटिकली आइडिया देता है। जैसे मैं आरसीएम में आने से पहले आर्मी में था, तो मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, क्योंकि मैं 17 साल की एज में मैं आर्मी में चला गया था, और 17 साल की एज के बाद मेरे पास कोई दोस्ती भी नहीं थे। जो दोस्त थे वो मेरे दोस्तों ने दोस्ती नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? क्योंकि मैं पीता खाता नहीं था, मैं बीड़ी तंबाकू सिगरेट नहीं लेता था। तो जब भी मैं छुट्टी आता वो बोलते थे, भाई फौजी आया है, चल आज कुछ खर्चा कर ले। तो मैं, वो पीने वाले लोग थे, क्योंकि लोगों की हैबिट होती है, मेरे से वो डिमांड करते थे बोतल की, और मैं बोलता था उनको, भाई जी भर के पेड़ा खा ले, मिठाई खा ले, बट पिलाऊंगा नहीं। तो एक दो बार रुके, बाद में दोस्ती छूट गई, तो मेरा कोई सर्कल ही नहीं था। अब मुझे इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए मुझे ये पता लग गया था कि नेटवर्क बनाना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और मेरे पास लोग थे ही नहीं। तो मेरे को एक ही बात समझ में आई कि जहां भी जो भी मिले उससे बात करना स्टार्ट कर दो, उससे मुस्कुरा दो, उसके बारे में तारीफ करना चालू कीजिएगा। अब आपको लगेगा कि ऐसी तारीफ कैसे हो जाएगा, तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ चीज ऐसी होती है, क्योंकि हर इंसान, ह्यूमन नेचर है, वो अपनी तारीफ सुनना चाहता है। कोई भी हो, लेडीज हो पुरुष हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, हर कोई तारीफ का भूखा है। आप उसकी तारीफ कीजिए, और बुजुर्ग को बुजुर्ग के हिसाब से, महिलाओं को महिला के हिसाब से, बच्चों को बच्चों के हिसाब से, अगर कोई स्टूडेंट है, जेंट्स है जो जॉब वाले हैं, उनके हिसाब से उनके काम की तारीफ कीजिएगा, उनके बिजी शेड्यूल के बारे में बात कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा सा जब संपर्क करेंगे तो लोग खुद ही आपसे बातें करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लोगों ने कभी उनके बारे में ख्याल नहीं किया, कभी उनसे बात नहीं की, कभी उनके अच्छी बातें नहीं बताई। तो बहुत हो गया। आपने एक सीडी वो मूवी देखी होगी, मुन्ना भाई। मुन्ना भाई में संजय दत्त जी को आपने देखा होगा कि एक बंदा सफाई कर्मचारी वहां पे सफाई कर रहा होता है, और संजय दत्त जी वहां से निकलते हैं, तो मुन्ना भाई को देखते ही वो एकदम गर्म हो जाता है कि बोला मेरे को इतना, लेकिन वो उसको गले लगाता है और तारीफ कर देता है। वो तारीफ कर देता है, वो क्या उसका दोस्त बन जाता है। वो यही खूबी है, हम सबके अंदर ये चीजें हैं, बस हमें समझना कि लोग चाहते क्या है आपसे, और आप देते जाओ उनको वो जो वो उन्हें चाहिए, आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। बड़ा सिंपल सा आसान सा है सर। लोगों को प्यार दीजिएगा, आपको प्यार मिलेगा, आप जो चाहते हैं वो सब वो करेंगे, लेकिन पहले उनको वो चाहिए जो वो चाहते हैं। जी सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आप भी बिल्कुल सामने वाले को प्राथमिकता दें और दोस्ती शुरू हो सकती है, बातचीत शुरू हो सकती है। बहुत बढ़िया सर। सर मैं आपको शुरू से ऑब्जर्व करता हूं तो छोटे छोटे सेमिनार ऑर्गेनाइज करने से लेके बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करने तक, एनिवर्सरी के एडवांस पास लेने से लेके बड़ी बड़ी जिम्मेदारी लेने तक, आप एक जिम्मेदार लीडर हैं।
तो सर आपको क्या दिखता है जो आपकी चार्जिंग रहती है और आप आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेते हैं, तो थोड़ा उस पर प्रकाश डालें सर। सर ये जिम्मेदारी और ये सारी चीजें के लिए वजह है कारण। जिसका जितना बड़ा ड्रीम है, जिनका बड़ा मकसद है, उन्हें ये पता तो है कि मुझे क्या करना है। उन्हें ये पता है कि इस बिजनेस में हम सब डायमंड जाने के लिए आए हैं। और डायमंड से पहले जो रगड़ाई होगी, जो घिसाई होगी, जो छिलाई होगी ना, वो झेलना पड़ेगा। तो वो सब आपके ऊपर से होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई चीजें ना करनी पड़े, आप कुछ ना करें और आप डायरेक्ट डायमंड बन जाएं। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाला भी आपको देख रहा है। जैसे जैसे आप जिम्मेदारी लेंगे तो वो चीजें आपकी तरफ चल के आती जाएंगी। और कभी भी जिम्मेदारी कोई ये है कि आके कोई देगा नहीं, आपको आगे बढ़ के लेना पड़ेगा। और जब आप आगे बढ़ के लेते हैं, आप उसमें 100% डालते हैं कि मैं इसको बेस्ट से बेस्ट करूंगा, तो वो सारी चीजें अपने आप ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से या फिर आपकी टीम आपके सपोर्ट में रहती है। और जो भी कुछ कर पाता हूं मैं, तो मेरे अकेले की बदौलत नहीं है। वो जो हो रहा है, जितना बड़े प्रोग्राम हो जाते हैं, छोटे से बड़े से या जैसे भी, ये सब पूरी मेरी टीम की वजह से है। क्योंकि वो लीडर्स भी उस हिसाब से चल रहे हैं, जिस हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं तो उसी हिसाब से चल रहे हैं। तो एक ही चीज है, सक्सेस का बड़ा अगर विजन है, अगर कोई 10-20 हजार कमाने के लिए आया है, 50 हजार 1 लाख, तो उसे वो आ रहा है, वो संतुष्ट है। और जो संतुष्ट नहीं है, तो वो बड़ी प्लानिंग कर रहा है कि मुझे बड़ा करना है, तो उसके लिए बड़ा सेटअप मुझे तैयार करना पड़ेगा। और सेटअप वही है, छोटी छोटी सीढ़ियों से लेके मंजिल की तरफ पहुंचेंगे, तो उसके लिए हमें बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी के बिना कुछ होगा नहीं सर। बहुत जी बढ़िया, सर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। और जिम्मेदारी लीजिए, आप भी पहुंच सकते हैं अजीत सर। आप सपना बनाइए, और सपने जरूर पूरे होते हैं। तो मैं आगे चलता हूं सर। सर, कई सारे लीडर्स ने मेरे से पूछा कि यदि कोई आज नया साथी भी आपके प्रोग्राम में बैठा है, दिसंबर का महीना चल रहा है, 2023 दिसंबर में हम बातचीत कर रहे हैं, अगले 1 साल में मेरे से एक लीडर ने बोला है, सर मैं एक पैर पे खड़ा होकर मेहनत करने के लिए तैयार हूं। अजीत सर से ये मेहनत, मैं मेहनत मेरी, अजीत सर आप बताओ कि 1 लाख रुपए महीने का आदमी अगले दिसंबर तक मैं बन जाऊं आरसीएम से। आप बताओ, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। मैं किस सिस्टम से काम करूं कि मैं कम से कम 1 लाख का आदमी बन जाऊं। बिल्कुल सर, 1 लाख रुपए लेने के लिए हर कोई तैयार है, और ये भी कमिटमेंट करने के लिए तैयार। मैं सब कुछ करूंगा जो आप बोल रहे हैं, मैं भी बोलूंगा इसको। मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, बस मुझे 1 लाख दिला दो। और सर एक सवाल और आता है, साल पे साल गुजर जाते हैं, साल दूसरा आ जाता है, कैलेंडर दूसरा आ जाता है, फिर बात बोलते हैं कि यार 1 लाख नहीं आए, ये इसका मतलब अपलाइन की प्लानिंग ठीक नहीं थी, ये सारी चीजें ठीक थी। मैं यहाँ पे यही कहूंगा, एक ही काम है, और वो है टीम बिल्डिंग। विदाउट टीम के आप इसमें से 1 लाख क्या, 1 रुपया भी नहीं कमा सकते। 1 लाख कमाना है तो टीम बिल्डिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। और टीम बिल्डिंग का एक ही फॉर्मूला है, 6 बेसिक को अपने सामने रखिएगा। जो इस सिस्टम के जो जान है, नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए काम करता है। 6 बेसिक आपकी लीडरशिप को क्रिएट करेगा। आपको काम है कि 6 बेसिक को 100%, मेरा एक फॉर्मूला है जो सर मैं करता हूँ अक्सर, और हो सकता है अच्छा भी लगेगा। मैं अपने आप को मार्क्स देता हूँ, हर लीडर के सामने रखता हूँ कि ये 6 काम है। 60 नंबर का पेपर है, इसमें 33% में कोई पास नहीं होगा। 60 नंबर है, 59 पे भी कोई पास नहीं होगा। अगर आपको इस बिजनेस से कामयाबी चाहिए 12 महीने के अंदर, गारंटी है। 6 पॉइंटों को लिखिएगा, 100% प्रोडक्ट यूज, 1 तारीख को डायमंड क्लब, मेक द लिस्ट, ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्टिविटी, उसके बाद कॉन्टेक्ट इनवाइट, और उसके बाद सौदा प्लान, उसके बाद फॉलो अप और साइन अप एंड स्टार्टअप। इन 6 कामों को आपको 10-10 नंबर मार्क्स देने हैं। आपके सामने कोई आपको कॉपी चेक नहीं कर रहा। आप पहला काम, क्या आप अपना 1 तारीख को डायमंड क्लब करते हैं? आपको 1 लाख चाहिए ना, तो 1 तारीख को डायमंड क्लब चाहिए। 1 तारीख को डायमंड क्लब करते हैं? अगर बोलते हैं यस मैं करता हूं डायमंड क्लब, तो 1 तारीख को करते हैं तो 10 नंबर दीजिएगा। दूसरा, मेक ए लिस्ट, 10 आप ड्रीम और उसके लिए, तो 10 में से 5 5 कर दीजिएगा। 5 नंबर आप दीजिएगा ड्रीम को। अगर आपने अपनी ड्रीम बुक बना रखी है, उसमें अपने 10 15 20 जितने भी कम से कम 10 ड्रीम लिख रखे हैं, तो 5 नंबर दीजिएगा। आपने 10 प्रोस्पेक्ट की लिस्ट, अगर कोई भी नया साथी बोलता है तो कम से कम 10, आगे वो बढ़ाता जाएगा। 5 5 नंबर दीजिएगा, तो 10 ये हो गए। उसके बाद कॉन्टेक्ट इनवाइट, आप कितने लोगों को कॉन्टेक्ट करते हैं?
आप कांटेक्ट करते हैं तो उसको 10 दीजिएगा, अगर नहीं करते तो मार्क्स अपने हिसाब से दीजिएगा। नेक्स्ट आप सोदा प्लान, तो सोदा प्लान को भी अगर आप 2 होम मीटिंग पर डे, 2 होम मीटिंग या फिर 10 प्लान रोज अगर आप कर रहे हैं तो 10 मार्क्स दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फॉलो अप। जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, जिनको कॉन्टेक्ट लिस्ट में ला रहे हैं, तो आप उनसे संपर्क में है या नहीं, पर डे टीम को और अपने नई लिस्ट पे कॉल कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो उसी हिसाब से मार्क दीजिएगा। साइन अप एंड स्टार्टअप, उसको भी 10 मार्क दीजिए। अगर आपके 60 के 60 आ जाते हैं, जिस दिन से 60 के 60 आ जाते हैं, 12 महीने लगा देना, 1 लाख ना आए ना तो मेरे पास आ जाना, मैं देने को तैयार। शॉर्टकट यही है। अगर बाहर कोई यूनिवर्सिटी वाला दे दे तो उसके पास चले जाओ, नहीं तो ये 6 काम को 10 नंबर दे के आ जाओ। और अगर 1 साल के अंदर 1 लाख ना आए तो ये सिस्टम में पावर है, आपको आएंगे आगे सर। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो भी साथी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे होंगे, अपने आप को नंबर आप खुद दीजिए, आपके टीचर आप खुद हो, मॉनिटरिंग कीजिए अपनी खुद की। सर ने हिंट दिया है हमें, सपनों की डायरी, लोगों के नाम लिखने की डायरी, फॉलो अप कैसे करते हैं अपने आप। 1 तारीख को डायमंड क्लब करते हो क्या? खुद का नंबर खुद को दे दो और पास हो जाओ। अब मर्जी आपकी है, क्योंकि आने वाला 1 साल खाली कैलेंडर है, भरना आपको है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर, आरसीएम बिजनेस का क्या भविष्य दिखाई देता है आपको? सर, आरसीएम बिजनेस का भविष्य तो आप समझ ही रहे हैं। इस समय पॉपुलेशन हिंदुस्तान की बहुत तेजी से बढ़ चुकी है, वर्ल्ड में नंबर बना चुके हैं। हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो दो चीज की मारामारी है, एक तो है कहीं भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, और दूसरा लोगों के पास रोजगार नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे हमारी जो नीड है वो हमारी पावर बन जाती है। खर्चों को हम अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो इसमें पॉइंट है सर, जितने भी दुनिया के रिच पर्सन लोग हैं, उनके अंदर जो पावर आती है वो आती है उनके नेटवर्क के बदौलत। उनके पास बहुत बड़ी टीम होती है, उनके पास बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है, उनका बहुत बड़ा कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आप विदाउट इन्वेस्टमेंट के साथ में, आरसीएम बिजनेस में आपकी मेहनत आपको यहाँ पे नंबर 1 लेके जा सकती है, जिस तरीके से तैयारी हो रही है। जैसे हमारी एजुकेशन में हमारी पढ़ाई चालू हो चुकी है, हमारे बच्चे जो ना आजकल डायरेक्ट सेलिंग बीबीए एमबीए कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे टाइगर टीम भारत के बच्चे जो ना लीडर्स और बच्चे डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके हैं पढ़ाई के लिए। तो अब इसका भविष्य बहुत अच्छा होने जा रहा है। लेकिन अच्छी बात के साथ साथ एक और बात है, जो अभी मौका चूक गया तो फिर उनके लिए सर्टिफिकेट चाहिए इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए। अगर फिर सर्टिफिकेट है तो आप समझते हैं कंडीशन कितनी लगने वाली। मुझे अपना याद है, जब हम आर्मी में गए थे तो मेरे अंकल जी बोलते थे कि आर्मी में जब हमारी भर्ती हुई थी ना, तो ऐसे ही लोग पकड़ के ले जाके हमको भर्ती कर दिए थे। जब मैं गया था तो आर्मी में उस समय कोई एक रेट चल रही थी, 25 से 30 हजार रुपए दो आर्मी में लग जाओगे। लेकिन आज की कंडीशन है 7 से 10 लाख रुपए लगते हैं, उसके बाद भी कोई नौकरियां नहीं है। और आर्मी में तो अब तो अग्निवीर बन चुका है। तो ऐसे ही जब ये कंडीशनें आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में लोगों को पैसा चाहिए जीवन चलाने के लिए, जरूरत पूरी करने के लिए, और वो रास्ते बंद हो चुके हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग एक अपॉर्चुनिटी है, आज में एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे सीटें बिल्कुल खाली पड़ी है। आपकी मेहनत, खर्चा करो, लोगों से खर्चे कराओ और टीम बिल्ड करो, और आप यहाँ से बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। जैसा हमें बताया जा रहा है कि 2025 तक 64,500 करोड़ का कारोबार होने जा रहा है, फिक्की केपीएमजी की रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन ये भी रिपोर्ट बहुत कम लग रही है, बहुत बड़ा कारोबार होने जा रहा है। 17 में ये रिपोर्ट दी थी, तब हिंदुस्तान का कारोबार मात्र जो है 9,000 से 10,000 करोड़ का था, और 2022 में 22,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो ये आप सोचने की बात है, जहां भारत का नंबर डायरेक्ट सेलिंग में कहीं नहीं होता था, 21 में 22वें नंबर पे थी, आज भारत पूरी दुनिया के अंदर 11वें नंबर को एंट्री कर चुका है। तो अभी टॉप 10 में आया नहीं है, तो अभी इसका इतना बड़ा काम हो रहा है। तो सर, बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा भविष्य आने वाले टाइम में हमारे बच्चों के लिए बहुत सुरक्षित प्लेटफॉर्म है, जहां से बच्चों की लाइफ और जिंदगी में उनके सपने बहुत शानदार तरीके से पूरे हो सकते हैं। जी सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर, अजीत सर की फेवरेट 2-3 किताबें कौन सी हैं? सर, इस बिजनेस में जब मैं आया था, जब बिजनेस का डिसीजन लिया था, मैंने कांगो छोड़ा, अपने आर्मी की जॉब को क्विट करने का फैसला लिया। मैं पहले से ही, जैसे सुनील शर्मा जी बता रहे थे कि मैं 90,000 कमाता था, उस समय मैं अपने दूध के काम से 95,000 कमा रहा था।
ये सारी चीजों के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं फुल टाइम आरसीएम करूंगा। उस समय मेरा चेक था 810 रुपए का, पहला चेक 810 रुपए का। उसके अलावा मैंने कभी चेक नहीं देखा कि मेरे को चेक भी आएगा या आ रहा है। बस सिर्फ एक चीज समझ में आई थी इसमें, बिजनेस स्कूल बुक को पढ़ने के बाद, कि पैसिव इनकम आती है। उसके बाद जो अभी मैं जो फेवरेट बुक को अगर मैं कहूँ तो इस समय मैं बुक पढ़ रहा हूँ 21st सेंचुरी का व्यवसाय। और मैं ये कहूंगा हर नए साथी को इसको पढ़ना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है। छुपे हुए 8 फायदे जो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कहीं मिल नहीं सकते। मेरी जो फेवरेट बुक है लोक विभाग, और एक शानदार बुक है जिसका नाम है लक्ष्य, ब्रांड जी, जिसमें हर व्यक्ति को 5 और 6वां चैप्टर को, मैं ये कहूंगा, अगर महीने में अगर एक बार पढ़ने का मौका मिल जाए, सारी बुकें पढ़ो, लेकिन महीने में 5वां और 6वें चैप्टर को बार बार पढ़ना चाहिए, जिससे आपका लक्ष्य क्लियर रहे, आपको स्पष्ट रहे कि मुझे क्या करना है, कैसे गोल बनाने हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छा है। और एक और बुक है जिससे सर आज पूरे टाइगर टीम भारत में एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, और डायरेक्ट सेलिंग का रियली में पावर पता लगता है कि डुप्लीकेशन का पावर क्या होता है, वो है 45 सेकंड प्रेजेंटेशन डॉन फैलानी। ये 4 बुकें ऐसी है जिन्होंने जिंदगी में एकदम जोश भर दिया है, जुनून भर दिया है, और विजन क्लियर कर रखा है। जी सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो जिसने ये बुक नहीं पढ़ी है वो जरूर मंगवा के धीरे धीरे पढ़ना चालू करें, क्योंकि किताबें ही हैं जो हमें आंखें देती हैं। और फाइनली हम सर क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैंने सुना है अजीत सर अभी अभी आगरा शिफ्ट हो रहे हैं। और क्या सीन है सर, अजीत सर की जिंदगी में आरसीएम में आने के बाद क्या बदलाव आया है? सर बिल्कुल जगदीश सर, आपने ये सही कह दिया। और मैं जब आर्मी में था तो मैं गांव में रहता था। फिर अच्छा। मेरे को लगा कि आर्मी में रहने के बाद बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो मैं गांव से निकल के, मेरा बाहर तहसील टाउन पड़ता है, वहां पे मैं रेंट में आया था। अच्छा। और रेंट में आने के बाद मैंने एक छोटा सा मकान बनाया था 20 बाई 40 का। वो फौज से जो पैसा मिला था ना पेंशन का, वो सब कुछ वही क्लोज हो गया था। अच्छा। उसके बाद कुछ भी नहीं था। लेकिन इस बिजनेस की बदौलत जो मेरे को ताकत मिली, जो विश्वास अपने अंदर आया, वो पहली चीज जो डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत है, जहाँ लोग हिम्मत हार जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, वो मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला। जहां भी हाथ डाला तो पीछे मुड़ के देखने की कभी वो नहीं सोचा, क्या कर दूंगा, क्योंकि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मेरा तैयार रहा। मैं बाइक से सफर चालू किया था। मैंने इस बिजनेस में आया तो जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना था, तो मैंने क्विड गाड़ी दी थी। और जब चेक के साइज बढ़े 20-22 हजार से, चेक का साइज 50-57 हजार हुआ, तो वो छोटी सी कार, वैसे पहले खानदान में पहली कार मैंने ली है जगदीश सर, पूरे खानदान में। अच्छा। मेरे पापा बहुत पैसा कमाते थे, बट उनके पास बुलेट थी, उनके पास ट्रक था, उस समय जब मैं छोटा था। कार अच्छा। उनके पास भी नहीं थी। और मेरा भी जब पापा का संघर्ष को मैं देख रहा था, जब बड़ा हो रहा था, तो मैंने उनके साथ बैठ के यही बात कर रहा था कि एक दिन मौका ऐसा आएगा पापा, मैं गाड़ी लूंगा। बस ये अफसोस जरूर है कि पापा के बाद ये सारी चीजें हो पा रही हैं। मेरे पास क्विड आई, और तो मेरे लिए कुड वो छोटी लगने लगी। क्यों लगने लगी? चेक बढ़ रहा था, ब्रांड इमेज बड़ी हो रही थी, तो उस क्विड में घुसना और निकलना बड़ा अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मैं गया शोरूम में, और शोरूम में जाके मैंने देखा, तो मेरे को लॉज ही पसंद आ गई, बड़ी सी कार। क्योंकि मेरे को टीम को लेके, और कई बार मेरे को गुड़गांव में जाना पड़ता था, तो बड़ा दिक्कत होती थी कोविड में, तो वही 5 लोग। तो मैंने वो विजन देखा कि मैं अगर बड़ी गाड़ी लेता हूँ, तो मैं अपने टॉप 5 लीडर्स को, या बड़े लीडर्स जो मेरे रॉयल्टी अचीवर्स उस समय थे, तो 10 लोगों की प्लानिंग था कि 10 लोगों को लेके पहुंच सकता हूँ। तो मैंने फिर वो गाड़ी परचेज की जो उस समय 10.5 लाख की थी। फिर इस बिजनेस में जब जैसे ही आगे चला, तो अभी आप देख रहे हैं वो घर भी, आज जहां मैं जिस घर में रहता हूँ सर, वो सारी चीजें जो फ्लैट में फैसिलिटी होती है, वो बिल्कुल एकदम ओके डन है। लेकिन उसके बाद भी इस बिजनेस में एक बात पता लगी कि अगर आपने, मैंने बुक पढ़ी थी सर, और उस बुक में मैंने पढ़ा कि अगर आपको अमीर होना है, आप अपना एड्रेस चेंज कीजिएगा। और ये बुक को मैं 5वीं बार पढ़ रहा हूँ, दोबारा से नई बुक मंगाई है। इस बुक में लिखा है कि अगर आपको अमीर वाकई बनना है ना, तो कुछ मत करो, अपना एड्रेस चेंज करो। और ये बातें चलने लगी। कई बार मैं प्लानिंग करता था, लेकिन फिर फाइनली मैंने प्लानिंग किया। और आज जिस जगह से मैं मीटिंग कर रहा हूँ, जिसकी इस समय कॉस्ट 65 लाख रुपए के सोसाइटी में मैं बैठा हुआ हूँ, फ्लैट में 4 BHK के अंदर हूँ। जो सब कुछ हो पाया है, ये आरसीएम की बदौलत हो पा रहा है सर। लाइफ में सारी चीजें एकदम शानदार तरीके से, अभी मैं बच्चों को जहाँ जिस स्कूल में लेके आ रहा हूँ, तो वहां पे आज मैं बच्चों को लेके गया वहां पे, तो मैंने कहा चलो एक बार देख के आते हैं। तो वहां पे जो गेम वगैरह होते हैं, उनके क्लासेस वगैरह,
वहां की जो रेट देखी, तो हम जहाँ अभी तक बच्चों को पढ़ा रहे थे 500-700 रुपए की फीस में, लेकिन आज पावर आवर से बिजनेस की बदौलत है कि बच्चों को हम जाके एक अच्छे एनवायरनमेंट दे पा रहे हैं और एक अच्छी फीस। मैं ये कहूंगा कि बहुत कुछ हो पा रहा है जो हम लेके यहाँ से संभव है सर। जी सर। अ, अजीत सर, डर नहीं लगता आरसीएम में कुछ चैलेंज आ गया या आप फेल हो गए तो फिर कैसे होगा? ये 4 BHK आगरा आ गए आप, कैसे होगा? जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था नेपोलियन हिल, बड़ी सोच का बड़ा जादू। उनके मुझे लगता है यही है उनके राइटर, नेपोलियन हिल की बात थी, और उन्होंने लिखा था कि अगर डेविड आपको जेसवर्थ। कुछ बड़ा प्राप्त करना है तो छोटी राइट। चीजों को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, आपको पीछे वापस लौटने के सारे पुल जलाने पड़ेंगे। दुनिया में जितने लोग सफल लोग हैं उन्होंने पीछे के सारे पुलों को जला दिया है, इसलिए वो आज नंबर 1 है। इसलिए लोग उनकी कहानियां सुनते हैं, इसलिए लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, उनके उदाहरण देना पसंद करते हैं। तो अपन ने पहले ही पुल जला दिए थे। आर्मी की नौकरी छोड़ दी थी, कांगो जा रहे थे वो छोड़ दिया था, सब कुछ अपन बिल्कुल अकेले थे। और जब पेंशन आए थे तो 12,000 रुपए की पेंशन थी। आरसीएम से जो चेक था, सर मैं आपको बता दूं, 810 रुपए के बाद जो पहला भी चेक आया था, वो भी मात्र जो ना लगभग 1120 रुपए का चेक था, जब मैं फुल टाइम उतर चुका था इस बिजनेस अच्छा में। जी। उसके बाद भी सिर्फ एक ही बात थी, नंबर 1 जाना है। यहाँ पे फेल होने की संभावना थी नहीं, क्योंकि एक ही चीज पता थी, मुझे एक ही काम करना है, लोगों से रोज मिलना है। एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि जब तक मैं इस बिजनेस में टेक्निकल नहीं बन गया कि एक भी दिन मेरा घर में रहा हो। कोई मिले ना मिले, जहां भी लोग मिले, अननोन पर्सन मिले, लेकिन प्लान दिखाने का मेरा मकसद था कि मैं प्लान दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। और उसी की बदौलत रही कि जब मैं लोगों से मिलता रहा, लोगों को प्लान दिखाता रहा, तो धीरे धीरे मुकेश जी मिल गए, कभी जो ना पुष्पेंद्र जी मिल गए, कभी इतने सारे लीडर्स साथ में आ गए। ऑटोमेटिकली बस रोज प्लान, रोज प्लान, रोज प्लान, और बिजनेस हो गया बड़ा। जी सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब हम वाइंड अप करते हैं, क्लोजिंग करते हैं सर। और हम ये प्रयास कर रहे हैं सर, सभी दिग्गज लीडर्स से मुलाकात करवा पाए। और आज का ये जो प्रयास है हमारा सर, इसके बारे में भी 2 शब्द यदि आप कहना चाहें, क्योंकि अगली मीटिंग सर 18 तारीख को होने जा रही है, उसमें भी एक मास्टरमाइंड लीडर को लेंगे। और क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर सेशन हम इसलिए रख रहे हैं कि बहुत सारे सवाल हम उनसे पूछ पाते हैं। जी सर, अजीत सर कुछ कहना चाहें तो। जगदीश सर, मैं एक बात जरूर कहूंगा, और ये मुझे लगता है मेरा फेवरेट भी है, और इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको अनुशासित होना ही पड़ेगा। राइट। अब मेरा जगदीश सर आपके माध्यम से क्वेश्चन है जो आप सबसे क्लियर करेंगे। मेरा एक सवाल है सर। एक घोड़ा रेस के मैदान में उतर गया है, ना उसके ऊपर घुड़सवार है, ना उसके पास पलान है, ना उसके पास लगाम है। क्या वो घोड़ा घोड़ा रेस जीतेगा? वो तो सर इधर उधर भागेगा, वो रेस क्या जीतेगा? अच्छा, दूसरा घोड़ा उसी उसी ट्रैक पे दूसरा घोड़ा आता है जिसपे घुड़सवार है, वो घोड़ा रेस दौड़ रहा है। जी। क्या वो घोड़ा रेस जीतेगा? हाँ, बिल्कुल पूरी संभावना है सर, बिल्कुल जीत सकता है। सर ऐसे ही आरसी बिजनेस में है कि बोला सर आप मीटिंगों में आते रहो, सिक्स बेसिक फॉलो कर लो, आप 1 तारीख को डायमंड क्लब कर लो, आप ड्रेस कोड में आ जाओ। वो घोड़े के ऊपर घुड़सवार तो बन सकता है, लेकिन वो घोड़ा रेस नहीं जीत सकता। क्योंकि इस घोड़ा जो दिख रहा है कि घोड़े के ऊपर घुड़सवार है, वो घोड़ा है। घोड़ा और घुड़सवार के बीच में एक कड़ी है जो दिखती नहीं है, जिसका नाम है लगाम। विदाउट लगाम के घोड़ा वो कितना भी अच्छा घुड़सवार हो जाए, रेस नहीं जीत सकता। ऐसे इस बिजनेस में आप अपने आप को अगर अनुशासित नहीं करोगे तो आप इस बिजनेस में कहीं नहीं पहुंच सकते। और इस अनुशासन का एक ही मतलब है, सारी चीजों का अनुशासन को अगर जोड़ दिया जाए तो वो है टाइम। अगर 24 आवर्स को आप पर डे कैसे आप निकालते हैं, सुबह से लेके शाम तक खर्च कैसे करते हैं, अगर उसके ऊपर आपने लगाम लगा दी, मैं गारंटी देता हूं 12 महीने के अंदर 1 लाख नहीं सर, 5 लाख, 25 लाख भी हो सकते हैं सर। तो हर साथी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अपने आप को लगाम कर दीजिएगा, टाइम को मैनेज कीजिएगा, और आपकी कामयाबी पक्की है। थैंक यू सर। जी जगदीश। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो इस तरह के सेशंस हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है सर हमारे लिए?
सर बिल्कुल, यहाँ पे क्या रहता है, हम लोग अपनी अपलाइन के साथ रहते हैं, अपनी टीम के साथ रहते हैं, हम अपनी मर्जी से सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट लीडर मिलते हैं, अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं, और उनसे हमें कई बार क्या रहता है, मैं बहुत सही कर रहा हूँ, लेकिन मैं जगदीश सर का एक सेशन देखता हूँ तो वहां पे मेरे को पता लगता है बाकी सब चीजें एक जैसी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज है जो डिफरेंट है, जिससे जगदीश सर के रिजल्ट मेरे से बेटर है, तो मैं वो चीजें सबसे सीख के अपने बिजनेस में अप्लाई करके, अपने दिनचर्या में डाल के, और मैं बिजनेस को बड़ा कर सकता हूँ। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है सर, कि बहुत जरूरी है सर, टीम को माहौल में रखना, वहां से बहुत कुछ सीखते हैं सर। जी बहुत सर। बढ़िया सर, थैंक यू सर। आपने अपना समय निकाला और एक रिक्वेस्ट पे आप तैयार हो गए सर। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आगे भी और लीडर्स को हम बुलाते रहें और हम सब मिल के, और हमारा ये प्रयास आप सभी के काम आएगा, ऐसी हमारी कामना है। और ये हम फटाफट यूट्यूब पे डाल देंगे, आप उसे सुनिएगा, क्योंकि मैं भी नोट्स बनाऊंगा। और हम मिलके एक दूसरे से सीखेंगे और सभी को आगे बढ़ाएंगे। और अगली मीटिंग हमारी 18 तारीख को रहने वाली है सर, क्योंकि फिर हम अमृतसर जा रहे हैं। तो फाइनल मैसेज दे दीजिए सर अब आप, अजीत सर, जिससे हम विदा थैंक यू लेंगे। सर। पहले तो मैं पहले तो यही कहूंगा जगदीश सर, कि ये आपका प्यार है और टाइगर टीम भारत का प्यार है, कि जब भी ऐसा कोई सेशन चालू होता है तो मुझे फर्स्ट उसमें एक या दूसरे में आने का मौका मिल जाता है, तो ये मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। दूसरा सर, एक ही चीज है कि इस बिजनेस में लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, ये कितना है सर, ओ एन ई मतलब वन, यस। एक ओ एन ई वन वन है ना। अच्छा, इसको हटा दूं, अगर हिंदी में अगर वन लिखूं तो क्या होगा? वन मतलब जंगल। हाँ, जंगल, फॉरेस्ट है ना। और किंग ऑफ, अगर मैं कहूं, अगर पूरे जंगल का अगर राजा होता है तो वो होता है शेर। और शेर का राजा बनने का मकसद एक ही चीज है, वो है उसकी कुछ चीजें होती हैं, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप इस बिजनेस को ज्वाइन हो गए हैं ना, तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिएगा। आप ये मत देखो कि टीम कब बनेगी क्या होगी, क्योंकि वो राजा इसलिए उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी वॉइस है ना, उसके अंदर पावर डाल देता है। जब आप प्लान दिखाओ ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिखाइएगा, क्योंकि आपके पास दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्केट प्लान है, सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट है, और दुनिया की सबसे अच्छी बेहतरीन आपके पास अपलाइन है। आप सब चीजों में हैं। और नेक्स्ट चीज, जैसे शेर का फोकस होता है ना शिकार पे, और वो तब तक कंसिस्टेंसी के साथ उसके ऊपर पीछे लगा रहता है जब तक उस शिकार को नहीं कर लेता। आपका भी मकसद ये होना चाहिए, 1 तारीख को डायमंड क्लब करके, महीने का टारगेट सेट करके, पूरे महीने शेर की तरह दौड़िएगा कि हर हाल में इस महीने का टारगेट मेरे को हिट करना है। और हम और आप मिलके जश्न मनाएंगे, और 2025 हमारा है, क्योंकि मिशन स्टार रूबी के बारे में हमने ठाना है, 5 लाख रुपए महीने के लिए तैयारी है, और बड़ा करेंगे सर। थैंक यू सर, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे इरादे नेक हैं, हम लोगों का भला करना चाहते हैं, और एकता में बल है, ये हमने कक्षा तीसरी में पढ़ा था। और हम मिलके एक दूसरे को कामयाब करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, और सबके काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी को बहुत सारा प्यार। जय आरसीएम। थैंक यू सर, जय श्री।